नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। कोई आपको पीटे, कोई आपको मारे, आपको अपमानित करे तो आपको क्या करना चाहिए? लगातार कोई अपमानित आपको करे, लगातार आपको पीटे तो आप क्या करेंगे? आप उस पर कार्रवाई करेंगे अगर आप ताकतवर हैं तो, अथवा आप उसको एक्सपोज करेंगे यदि आप एक्सपोज कर सकते हैं तो, या फिर विक्टिम कार्ड खेलते हुए उसको आगे बढ़ाते रहने का ही काम करेंगे और उसको और पदोन्नति देंगे, उसको डायरेक्टर्स बनाएंगे कि आओ मुझे और गाली दो। भारतीय वैज्ञानिकों का एक बड़ा कुनबा जो एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है और एंटी मोदी सरकार है। आप देखिए जरा, इसका हेडिंग दिखाता हूं। हेडिंग देखिए, मोर देन 150 साइंटिस्ट अपील टू सिटीजन टू वोट वाइजली। यानी 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करने के लिए, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करने के लिए 150 से अधिक वैज्ञानिकों ने लोगों से कहा बुद्धिमत्ता के साथ वोट कीजिए, मोदी को वोट मत कीजिए। साइंस इज नॉट साइलेंस, साइंस साइलेंस नहीं है। हम हस्तक्षेप करेंगे, हम देश की राजनीति को चलाएंगे। आप उसका देखिए, वायर का भी देखिए आप। 150 plus scientists appeal to the people to vote wisely in 2019 election। यानी मोदी सरकार के विरुद्ध एक बात तय है कि लोगों से मोदी को वोट नहीं करने की अपील करने वाले वैज्ञानिक जो कह रहे हैं साइंस इज नॉट साइलेंट, वो वैज्ञानिक मोदी सरकार के दौर में ही ऊंचाइयों को छू रहे हैं, मोदी सरकार के दौर में ही अवार्ड जीत रहे हैं, मोदी सरकार के दौर में ही बड़े बड़े फेलोशिप मिल रहा है। और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो मोदी सरकार के दौर में वो 4 मार्च को उनके कुछ लोग डायरेक्टर ना बन जाएं। यानी जो मुझे मारने वाला है, हम उसी को सबसे ऊंचाई पर बैठाने की कसम खाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सर्टिफाई होना है। जैसे फेसबुक और ट्विटर हमें ब्लू टिक देकर सर्टिफाई करता है, हमारी सरकार को कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों से सर्टिफाई होना है। इस पूरे विमर्श पे ये पहली बार साइंस को लेकर आपको एक विमर्श मिलेगा कि साइंस में साइंस के इतर काम करने वाले लोग कैसे बैठे हैं और जिनको बढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि यूक्रेन और यूपी के चुनाव में ये वो मुद्दे दब जाएंगे कि 4 मार्च को कोई आपके सर पर आकर बैठेगा और आपके वैज्ञानिकों को, आपकी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के वैज्ञानिकों को हाकेगा भेड़ की तरह कि तू हकता रह, क्योंकि मैं गाली भी दूंगा तो तेरी सरकार मुझे सर पर मुकुट की तरह धारण करेगी। मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। तो आइए इस विमर्श को हम आगे बढ़ाएं। इस विमर्श को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चेहरे आपको दिखा देने जरूरी हैं। चेहरा नंबर 1, इरफान हबीब। इरफान हबीब अपने आप को और इतिहासकार बताते हैं। इरफान हबीब इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट हैं और इरफान हबीब ने जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए पुस्तक भी लिखी है। इरफान हबीब दो हैं, जिस कारण कंफ्यूजन होता है। इरफान हबीब वो हैं जो मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ, तथाकथित विशेषज्ञ हैं और जिनको मध्यकालीन इतिहास का विशेषज्ञ बनाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाकायदा एक पूरा प्रकल्प शुरू किया गया मध्यकालीन भारत का, और जिन्होंने भारत के इतिहास को विकृत किया। राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनकी पूरा खानदान इनका
साइंस बिरादरी में घुसा हुआ है और इनका पूरा खानदान CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बैठा है और CSIR जो CDRI उसका एक प्रकल्प है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत में सबसे ज्यादा जिसके लैब है, जो सबसे ज्यादा रिसर्च को मान्यता देता है, उसमें ये पूरा खानदान इनका बैठा है। भारत और मोदी सरकार के विरुद्ध अभियान चला रहा है, परंतु वो लगातार पदोन्नति और अवार्ड पा रहा है। अब मैं कुछ चेहरे इनके, इरफान हबीब हो गया। अब आप देखिए, आपको इरफान हबीब की बेटी जो है, आपको समन हबीब क्या है, आप इस बात को समझ लीजिए। समन हबीब मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर हैं CSIR CDRI लखनऊ में। ठीक है, पहले चेहरे देख लीजिए, ये है समन हबीब। इनके पति अमित मिश्रा हैं, वो भी सीनियर वैज्ञानिक हैं। अमित मिश्रा वही CSIR CDRI में इनके पति हैं। भारत में जब NTCA मूवमेंट चला, यह हिजाब समर्थक हैं। बाबूजी ने तो जिहाद को जस्टिफाई किया हुआ है किताब लिख के। हिजाब समर्थक हैं, NTCA मूवमेंट की चैंपियन है। जो योगी सरकार ने लोगों के जेल भेजे हैं, उस जेल भेजने वाले में ये समन हबीब भी हैं। जरा वीडियो देख लीजिए। समन और तमाम साथी गिरफ्तार होकर जा चुके हैं। देखिए, समन एंड तमाम साथी गिरफ्तार होके जा चुके हैं। भारत के यही लोग हैं जो पत्र लिख के मोदी 2019 में ना आए, अब आ गए तो सड़क पर NTCA मूवमेंट में देश में आग लगाने वालों में ये वैज्ञानिक हैं। ये NTCA मूवमेंट जो चला, उसमें लखनऊ को दहलाने, वो तो योगी सरकार नहीं होती, और जिस तरह से मोदी जी या अमित शाह जी या डोभाल जी के नाक के नीचे दिल्ली जला, वो योगी जी ने जलने नहीं दिया। वरना ये वो लोग थे जो लखनऊ को, यूपी को जलाने का प्रयास कर रहे थे, और जो NTCA मूवमेंट पे वैज्ञानिक होके उतरे हुए थे, यानी भारत की पॉलिसी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत के सिस्टम के खिलाफ, और सरकारी माल बटोरते हुए, यानी सरकारी सैलरी लेते हुए ये वहां थे। अब आपको समन हबीब को भारत की तीनों सिर्फ विज्ञान अकादमियों की फेलोशिप हासिल हुई है, यानी जो भारत के विरुद्ध काम करेगा उसको सरकार फेलोशिप देगी। जस्टिफिकेशन है। जो भारत के नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए काम करेगा 2019 में, बाद में सरकार आकर उसको फेलोशिप देगी। चलो, तुमने रोकने का प्रयास किया, तभी हिंदू एकजुट होकर हमें वोट किए। क्या ये करना चाहती है सरकार? और जो भारत सरकार के जो CA लागू किया भारत सरकार, उसके खिलाफ लोगों को सड़क पे दंगे के लिए भड़काने वाले, उसको सरकार फेलोशिप दे रही है। आपको सारे प्रूफ के साथ दे रहा हूं कि देश विरोध काम करने वाले कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस सरकार में, और जो देश के लिए काम करने वाले वैज्ञानिक आ रहे हैं, उनके नाम भी आप नहीं जानते। और ये मैडम समन हबीब 4 मार्च को डायरेक्टर भी बन सकती हैं। और आपको ताज्जुब होगा, बड़े विभाग में बैठे हुए भाजपा के नेता इनको बधाई दे रहे हैं कि आप जैसा वैज्ञानिक तो दुनिया में देखा ही नहीं हमने। ये देखिए, आप भाजपा के नेता हैं विदेश विभाग में। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर समन हबीब, शी इज वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट इन CSIR CDRI, वेल डिजर्व। कौन? जो NTCA मूवमेंट चला रहा है, जो नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी को वोट ना दे, वो मूवमेंट चला रहे हैं इनके लोग, लेकिन वो वेल डिजर्व। ये भाजपा के नेता के ट्वीट दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको वही दिखा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। भाजपा के नेता के ट्वीट दिखा रहा हूं, क्योंकि ये लोग बिना हकीकत जाने समझे कैसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, वेल डिजर्व, ये डिजर्व करते हैं। मोदी को गाली देना डिजर्व करते हैं, और भारत के CA मूवमेंट को, CA के कानून के खिलाफ लोगों को सड़क पे लाना, ये डिजर्व करते हैं। लेकिन इनको कंग्रेचुलेशन डॉक्टर समन हबीब फॉर इलेक्टेड एज फेलो ऑफ ऑल 3 प्रीमियर्स ऑफ इंडिया। भारत के तीनों प्रीमियर्स अवार्ड इनको दिए जा रहे हैं। इरफान हबीब की बेटी को, चलो बेटी है तो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार के विरोधी को, चलो सरकार का विरोध तो चलता है, इसमें क्या हर्ज है, लोकतंत्र है, बहुत अच्छा। फिर भारत सरकार के कानून CA के विरोधी को, तो क्या हो गया, कानून का विरोध लोकतंत्र है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए लोगों को सड़क पे उतारने, जिसके कारण दंगे होते हैं दिल्ली में, वो लोग अवार्ड जीत रहे हैं, फेलोशिप जीत रहे हैं। और भाजपा
और सरकार इनको शाबाशी दे रही है। ये अवार्ड जो जीत रहे हैं डिपार्टमेंट कौन से हैं आप देख लीजिए, CDRI है और CSIR है। उस डिपार्टमेंट के आपको हेड जो हैं, 2 डिपार्टमेंट काम करता है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन पर आरोप है अब्दुल्ला फैमिली के साथ रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस के इनके भाई का, जो जम्मू से होते हुए भी एंटी जम्मू है, यानी वो कश्मीरी घाटी के एंटी जो मूवमेंट है उनका हेरिटेज का, उसके समर्थक। और ये वहां बैठे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज टेकन एज ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस एज द मिनिस्ट्री वे आर इंक्लूडेड अंडर द चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नाक के नीचे PMO में बैठकर ये आदमी महोदय क्या कर रहे हैं आप देखिए, ये महोदय क्या कर रहे हैं। अब दूसरे मिनिस्टर हैं HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी खास है प्रधानमंत्री जी के, पेट्रोलियम मंत्री रहे, अभी आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कैसे पूरे तालाब में भांग मिला हुआ है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। पूरे तालाब में कैसे भांग मिला हुआ है। जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ आप 19 में गए तो भाई के प्राइम मिनिस्टर तो थे ही ना वो, और कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो। उन लोगों को कहां कहां से प्रश्रय मिल रहा है, भाजपा का नेता भी दिखा दिया, मंत्री भी दिखा दिया आपको, और एक तो PMO में ही बैठा मंत्री है। अब आप ये देख लीजिए पोजीशन, आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं अपने मुंह कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, दिखा रहा हूं। अब समझिए कि ये जो समन हबीब हैं, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के फेलो के रूप में चयनित हुई है, और मलेरिया परजीवी में उनके अनुसंधान को जो है बड़ा ही प्रेरित वो माना गया है। और वो भारत के जितने विज्ञान अकादमी, नेशनल अकादमी, जितने सब अवार्ड इन्हीं के नाम होता है, सारे अवार्ड इन्हीं के नाम होते हैं, समन हबीब के नाम। अब आपको ये लोग पूरा फ्रंट रनर थे CAA मूवमेंट के, जो आपने देखा है। इनके पति हैं अमित मिश्रा, ये देखिए अमित मिश्रा जी, समन हबीब के पति, जो फ्रंट रनर हैं NTCA मूवमेंट के। प्राउड एंड प्लीज टू रिपोर्ट दैट I and my wife and friend Veena Rana and Archana Tripathi have been released from detention। यानी ये लोग ये खुद कह रहे हैं रिलीज फॉर डिटेंशन। इन्हें ये तो योगी जी थे जिन्होंने गिरफ्तार करा दिया, केंद्र सरकार तो गिरफ्तार भी ना कराती, तभी तो दिल्ली में दंगे हुए। योगी सरकार ने इतने बड़े आबादी होने के बावजूद अगर यूपी में दंगा नहीं होने दिया, उसकी एक बड़ी वजह ये जो वैज्ञानिकता की आड़ में ये लोग दंगे भड़का रहे थे, इन सबको डिटेन किया, हिरासत में रखा था। ये देखिए खुद लिख रहे हैं प्राउड टू बी प्लीज रिपोर्ट, और गर्व है इनको, ये वैज्ञानिक हैं। आप सुनते जाइए। द कॉप एट द डिटेंशन सेंटर वाज क्वाइट ए यंग जेंटलमैन, got us bottled water, accepted my assumed name without demur, and admitted that as another Vishwakunj Bandhan that he was sick and tired of हिंदुत्व। यानी हिंदू विरोधी क्लियर हो गया आपको। और जो आपको मैंने शुरू से आपको समझाया है कि ये लोग खुद सोर्स क्रिएट करते हैं। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी के सामने इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटर है उसने कहा आपको ये कहीं ढूंढने से नहीं मिला, क्योंकि मुझे गोयनका जी ने कान में बताई थी। रवीश कुमार आपको कहेगा, आपको आप पोस्ट पढ़ते होगे, मुझे एक छात्र ने फोन किया कि बेरोजगार हूं, अपने आप को बनाते हैं। ये अमित मिश्रा की एक जेंटलमैन था, वो कह रहा है कि मैं हिंदुत्व से टायर्ड हो गया हूं। हिंदुत्व के खिलाफ भी अब तक तो आपको मोदी के खिलाफ दिखाया 2019 वाला, उसके बाद मोदी सरकार की नीति यानी सरकार का जो कानून बन गया, अभी नियमावली तय नहीं हुई है, लेकिन चूंकि कानून बन गया तो उसके खिलाफ यानी कानून के खिलाफ भी आप सरकारी कर्मचारी होकर जा रहे हैं। अब हिंदुत्व के खिलाफ, द टायर्ड ऑफ हिंदुत्व जो है लिख रहे हैं वो, द टायर्ड ऑफ हिंदुत्व। और पीरियड टू डिटेंशन आई वाज लकी टू गेट अवे विद जस्ट 1 वीक एट द बैक ऑफ माय हेड। इसमें मेरा जो ये आपको कहना था कि हिंदू विरोधी भी है। क्यों? क्योंकि ये समन हबीब का पति है। और क्यों? क्योंकि ये कम्युनिस्ट है। यानी अब ये लोग तरक्की पाएंगे तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनके नाम सुने आपने कि वो कोई काम कर रहे हैं?
उनके काम को दबा दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि समन हबीब जैसे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी गवर्नमेंट को ऊपर बैठाकर डायरेक्टर बनाने की तैयारी हो रही है। 4 मार्च को इंटरव्यू में डायरेक्टर बन जाएंगे CDRI की। ठीक है, ये पूरा लॉबी इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये आपको मैं PDF कहूंगा दिखाने के लिए, वो एक स्टेटमेंट है, मैं प्रूफ के साथ जा रहा हूं क्योंकि ये बड़े सातिर लोग हैं। स्टेटमेंट ऑन द प्रपोज्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस बिल के खिलाफ, आप कहोगे वीडियो भी सुनाया, तब भी मैं प्रूफ दे रहा हूं। इस बिल के खिलाफ जो लोग हैं उसमें देखिए कितने हबीब हैं। आप यानी जो थप्पड़ मार रहा है उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसको फेलोशिप मिल रहा है। देश के सारे वैज्ञानिक फेलोशिप अवार्ड दिए जा रहे हैं उनको। अब देखिए अमित मिश्रा, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी समन हबीब का पति अमित मिश्रा जो हिंदू विरोधी है, जो CA मूवमेंट में जो ये तथाकथित लोग शामिल हुए हैं उसका आपको मैंने प्रमाण दिया है। और ये जो समन हबीब है वो इसी 5 फरवरी को, यानी पिछले साल जो अभी जो 5 फरवरी हुआ उसमें CDRI के डायरेक्टर के लिए इसी 5 फरवरी को इनका नाम प्रपोज किया गया है। जो हिंदू विरोधी, जो मोदी विरोधी, जो मोदी सरकार विरोधी और CA मूवमेंट में देश में दंगा भड़काने वाले लोगों में जो लोगों को उकसा रहे, तो उन लोगों में शामिल है पति पत्नी। यानी अब ये मार्च में, अगले महीने ये डायरेक्टर भी हो जाएंगे जी, ये डायरेक्टर भी हो जाएंगे। ये देखा, ये डायरेक्टर भी हो जाएंगे कल को। ये है पूरे तालाब में जब भांग मिला हो ना, तो यही हालत होता है। हम और आप लड़ते हो ना कि ये मोदी जी पर हमला कर रहा है, सरकार पे हमला कर रहा है। गुलाम नबी आजाद भी हमला करता था, पद्म भूषण मिल गया, भूषण विभूषण जो भी। गुलाम नबी का जो खानदान भाजपा में आ गया, गुलाम नबी आजाद का भतीजा भाजपा में आ गया। बोरा कमेटी हम मांगते रहे, शरद पवार के को भी पद्म मिल गया। और ये लोग जो खुद PMO में बैठे हैं, जितेंद्र सिंह, क्या इन लोगों को मालूम नहीं होगा कि PM और भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं? इन लोगों को डायरेक्टर बनाने की तैयारी चल रही है। CDRI यानी वैज्ञानिक संस्थाएं भी इतनी दूषित हो रही हैं, तो ये कह रहे हैं साइंस इज नॉट साइलेंट। पूरा कुचक्र, ये जो इकोसिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि इसमें एक और महिला का आपको फोटो दिखा रहा हूं आपको। ये है श्वेता नाडकर्णी। और अब हिजाब वाले मूवमेंट में ये वैज्ञानिक हिजाब पहन पहन के आने लगे हैं। इन हबीबों के कारण सारे महिलाओं को वहां हिजाब पहनाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहना के कि आप हिजाब पहन के आइए। ये देखिए श्वेता नाडकर्णी, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये जो है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे की। लेकिन ये श्वेता को देखिए कि ये वैज्ञानिक हैं जो अभी हिजाब मूवमेंट में, अब ये लोग हिजाब पहन पहन के आ रहे हैं। आपको और क्या प्रमाण चाहिए कि भारत में प्रोग्रेसिवनेस को दबाकर भारत को 1400 साल पुरानी स्थिति में लाने के लिए ये सारी लॉबी काम कर रही है। और उस लॉबी को यहाँ लगातार अवार्ड दिया जा रहा है। कैसे कैसे लोग भांग पिए इस पूरी सिस्टम को, और आप और हम लड़ते रहते हैं कि भैया इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाते। अरे भैया, जिनको बनाना है वही इनको आगे बढ़ाते हैं। यानी हिजाब ही नहीं पहन रहे ये, जिहाद को जस्टिफाई करने वाले लोग सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था CDRI में उनकी डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकता को ऐसे दीमक चाट रहे हैं, ऐसे दीमक चाट रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और इनको पूरा किसान मूवमेंट में ये लोग शामिल थे, भारत में किसान मूवमेंट की आड़ में अराजकता बढ़ाने में ये शामिल थे। इन लोगों ने खुद संघ के, भाजपा के संघ के छात्र संघ इकाई ABVP को टेररिस्ट कहा, हिंदुओं को। अभी आपको देखिए एंटी हिंदू हैं ये। उसके बाद इन्होंने ये CA मूवमेंट में इन्होंने लोगों को उकसाकर दंगा भड़काने का प्रयास किया। और इन लोगों ने पूरी तरह से लोगों के माइंड को, बच्चों के माइंड को पॉल्यूट करके, ये जो आप JNU से जगह और जामिया तक नारे देख रहे हो, ये प्रोफेसर ही बच्चों को पुश करते हैं कि तेरा PhD क्लियर नहीं होने दूंगा, जा समाज में आग लगा, जा सड़क पे उतर, चिकन नेक काटने की बात कर, दंगे भड़का, तब तेरा PhD पास होगा। और ये प्रोफेसर जब तक नहीं हटते
तब तक भारत के संस्थानों से, एजुकेशन सिस्टम से, साइंटिफिक सिस्टम से जिहाद का वार चलता रहेगा। अब सरकार क्या करे? आप कहोगे कि इनको हटा तो सकते नहीं, सरकार तो क्या करेगी, क्या कर सकता है सरकार? ये लोग जो भांग की तरह पेपर प्रस्तुत करते हैं, कट पेस्ट पेपर होते हैं इनके ओरिजिनली, तो क्योंकि पूरे दिन हिजाब और सीए में जाते हैं तो वैज्ञानिकता कहां से आएगी? जिहाद जस्टिफिकेशन में जा रहा है तो कहां से आएगी? तो उसका टीपा करके पेपर्स लिखते हैं। इंटरनेशनल लॉबी है इनकी, वहां ये छपवाते हैं और वहां से सरकार से अवार्ड लेके डायरेक्टर बनने के फिराक में रहते हैं, बढ़ जाते हैं। इन लोगों के पेपर्स को बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन होना चाहिए और साल में भले कोई एक पेपर प्रस्तुत करे, अच्छे से प्रस्तुत करे। अगर नेशनलिस्ट थॉट का, विज्ञान में नेशनलिज्म होना चाहिए भाई, वरना तो पता चला आपको इसरो को बेच के खा गई है। अरब कंट्री के हित में ये इसरो को गए बैठे, आपको ध्यान होगा कि कई वैज्ञानिकों की हत्याएं हो चुकी है। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ क्रायोजेनिक इंजन के सिस्टम को ठप करने के लिए, क्योंकि हम क्रायोजेनिक इंजन ना बना पाए, उसके लिए पूरा तंत्र ने मिलकर वैज्ञानिक को कैसे टॉर्चर किया, जिसके कारण हम क्रायोजेनिक इंजन में पीछे हो गए। आपको ध्यान होगा कि परमाणु विस्फोट के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए जो भाभा तैयारी कर रहे थे उनको मार दिया गया। बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक मारे जाते हैं, कौन मारता है और कैसे उनकी सूचना लीक होती है? आप सोच कर देखो, कौन लोग संस्था में बैठे हैं, कौन लोग रिसर्च में बैठे हैं। भारत के पूरे भांग धतूरा बना के रख दिया इन सब ने, और इसलिए इन सबको अवार्ड और फेलोशिप बंद कीजिए। नेशनलिस्ट थॉट के, कलाम साहब के थॉट के, साराभाई के थॉट के, और आपको होमी जहांगीर भाभा के थॉट के, इस नेशनलिस्ट थॉट वाले लोगों को फेलोशिप दीजिए, अवार्ड दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको डायरेक्टर बनाइए, ताकि वो नेशन के हित में स्टूडेंट्स को मोड़ सके। समन हबीब जैसे डायरेक्टर बन गए तो ये छात्रों को, वैज्ञानिकों को सड़क पर आपके खिलाफ उतारते रहेंगे। ये विज्ञान की अपेक्षा ये सड़क के स्ट्रीट फाइटर हैं, ये इस्लाम और कम्युनिस्ट के फाइटर हैं, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये बुर्का और हिजाब के समर्थक, जिहाद के समर्थक लोग हैं। और आपको दिखा दिया इनके बाबूजी जिहाद में बैठे, अमित मिश्रा, इनके पति जी, सबको दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए समन हबीब जी, आगे ले जाओ इनको। वैज्ञानिकता की जगह क्या क्या चीजें चल रही है आप देखते जाइए। जेल भरो आंदोलन चल रहा है, ये सब चल रहा है। स्क्रॉल जो अमेरिकन, देखिए सब कम्युनिस्टों के, यानी ये मैडम वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर बनने की तैयारी है। भाजपा नेता कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं मैडम के फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पे। वैज्ञानिकता संबंधी कुछ नहीं है, आंदोलन संबंधी है, सारे आंदोलन संबंधी है सारे। यानी भारत, आप क्या इकोसिस्टम बनाओगे? मुझे इस सरकार से उम्मीद ही नहीं कि इकोसिस्टम बनाएंगे, क्योंकि बढ़ाने वाले आप देखिए, कांग्रेचुलेशन भाजपा ही दे रही है, मंत्री साहब दे रहे हैं। क्या करोगे? हमको, आपको पता है क्या? नेताओं को नहीं पता है क्या? पीएमओ में बैठे जितेंद्र सिंह को पता नहीं है क्या हो रहा है? तो इकोसिस्टम बनाने के ख्वाब छोड़ दो, ये बनाना नहीं चाहते, ये इसी सिस्टम से ग्लोबली जस्टिफाई होना चाहते हैं। ये सरकार फेसबुक और ट्विटर की ब्लू टिक हो चुकी है, ब्लू टिक, सबसे टिक लेना चाहती है कि यस यस यस, लेकिन ये कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये ग्लोबल जो साउंड बाइट सिस्टम उसके पार्ट है, ग्लोबल साउंड बाइट सिस्टम के पार्ट हैं, और जो एंटी इंडिया फोर्स है उसके ये पार्ट हैं। ये कभी नहीं देंगे, ये नाक रगड़ के सरकार मर जाएगी, कभी नहीं देंगे। चाहे इसके लिए आप अपने लोगों को दाव पे लगा के इनको आगे, ये डायरेक्टर बनेंगे। आप देखिए, आप आगे जो भी योजना करोगे, सारे वैज्ञानिक को ये सड़क पे उतारेंगे। देख लीजिए सड़क पे कैसे उतारे। तो ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा बच्चों के, साइंस इज नॉट साइलेंस। क्यों? क्योंकि मोदी को वोट ना दो, इसके लिए सड़क पे उतरेंगे। ये विज्ञान को क्या बढ़ाएंगे, ये रिसर्च को क्या बढ़ाएंगे, ये देश की प्रगति में क्या योगदान देंगे जब हिजाब पहने हुए हैं, जब जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं? ये कैसे बढ़ाएंगे आप बताइए जरा। तो भारत गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि आप मेरिट देखकर आगे बढ़ाइए, मजहब देखकर आगे मत बढ़ाइए। आप मेरिट देखकर आगे बढ़ाइए, लाल कम्युनिस्टों से सर्टिफाई होने के लिए कम्युनिस्टों को आगे मत बढ़ाइए। अवार्ड और फेलोशिप ऐसे लोगों को देना बंद कर दीजिए। इनके पूरे जितने भी थीसिस लिख रहे हैं उनकी सही से सर्वेलांस कराइए, कहीं ना कहीं से चेपे हुए टेपे हुए मिलेंगे आपको। और इन लोगों के क्वालिटी के पेपर नहीं है, विदेशी फंड, विदेशी सिस्टम के जरिए ये लोग
घुसपैठ किए हुए हैं यहाँ पे, अनाप शनाप रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग। इन सब पे निगरानी बढ़ाइए। और जो नेशनलिस्ट थॉट के लोग हैं, वैज्ञानिक यदि नेशनलिस्ट नहीं होगा तो अपना परमाणु बम क्या बनाएगा, अपना अंतरिक्ष यान क्या बनाएगा, वो मंगल पे कैसे भेजेगा, वो उपग्रह कैसे भेजेगा? इसको तो इरफान हबीब की फैमिली को तो अरब की चिंता रहेगी। वो आपके देश के लिए कैसे काम करेगा, मेरे देश के लिए कैसे काम करेगा? वो तो काम वही करेगा जिसका इंडिया फर्स्ट में बिलीव होगा ना। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा इंडिया फर्स्ट, पर इरफान हबीब करें जिहाद फर्स्ट। आप उनकी किताब देखिए, उनकी बेटी, उनके दामाद कर रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ, कानून के खिलाफ, भारत के खिलाफ। आप देख लीजिए। तो ये स्थिति है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये जो डॉक्टर समन हबीब, जो सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट सीडीआरआई की हैं, जिसने भी भेजे हैं संस्कृति, इनको डायरेक्टर बनाने के लिए सरकार एक बार सोचे। 4-5 मार्च को आप इसको, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टर बना दें और कल आपके हर जो आपकी योजनाएं हैं सीए की तरफ, उस पर ये सड़क पे प्रदर्शन करें। विज्ञान और शोध की जगह इनका सारा एजेंडा सड़क पे निकल रहा है। इनके जो पति हैं अमित मिश्रा, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, वो तो एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया इंडिया हैं, वो साफ दिख रहा है, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके कोई योगदान ऐसे नहीं दिखते। इन सब पर आपको निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। और यदि प्रधानमंत्री जी जितेंद्र सिंह हो, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हो या आपके नेता हो, जो लोग इनकी संस्कृति ला रहे हैं, उनके बैकग्राउंड भी चेक कीजिए कि ये आखिर कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट को बढ़ाने के किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो गए? जो अपने देश को नहीं समझ पा रहे, ये क्या किसी भी रूप में कंप्रोमाइज्ड मंत्री और नेता तो नहीं है? प्रधानमंत्री जी से मेरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज को देखेंगे। अपने नेताओं के भी बैकग्राउंड को चेक कराइए कि ये कौन लोग हैं जो जिहाद के पक्ष में किताब लिखने वालों के फैमिली को आगे बढ़ाने का धंधा चला रहे हैं। जो आपकी ही संस्था एबीवीपी को टेररिस्ट कहने वाले, हिंदुत्व को टेररिस्ट कहने वालों को आगे बढ़ाने वाले इन मंत्रियों की, इन नेताओं की भी निगरानी कीजिए प्रधानमंत्री जी। और जिसमें एक नेता जो अभी जो मैंने आपको दिखाया, वो आपके बहुत करीबी है, जितेंद्र सिंह, जो आपके पीएमओ में ही बैठे हैं। एक बार जांच कराइए आखिर किस आधार पर ये लोग समन हबीब को डायरेक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं।